देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है। इसमें भिन्नता हमें बताना है। एक तरफ हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तरफ हमने यूकैरियोटिक कोशिका को यहाँ पे लिया हुआ है। हमें इन कोशिका अंगों के सहारे से हमें बताना है कि कौन सा कोशिका अंग किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है और कुछ क्या अंतर इस दोनों में होता है। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन किसकी बनी होती है? अमीनो अम्ल की। क्या लिखते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अमीनो अम्ल की बनी होती है। ठीक है। इसमें पादप कोशिका में क्या की होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक है। यह पहला अंतर हो गया कि पादप कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है अमीनो अम्ल की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की, इसमें पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? यह प्रारंभिक प्रकार की कोशिका है। इसमें सुविकसित कोशिका अंग नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका एक एडवांस टाइप की कोशिका है, सुविकसित प्रकार के इसमें कोशिका अंग। जबकि मैं ये बोल सकता हूं कि जो कोशिका अंग होते हैं वह झिल्ली युक्त होते हैं। जंतु और पादप कोशिका को यहाँ पे हम यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें लिया गया है। दूसरा अंतर हम देखते हैं कि इसमें प्लाज्मा कला या प्लाज्मा झिल्ली या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में सरल प्रकार की होती है। उपस्थित लेकिन क्या होती है? उपस्थित लेकिन सरल प्रकार। इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है, लेकिन क्या होती है? जटिल होती है। जटिल कैसे? इसमें प्रोटीन और लिपिड की लेयर होती है। बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं इसमें, और इसमें प्रोटीन के कुछ चैनल्स होते हैं जिसमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो यह यूकैरियोटिक कोशिका में यह जटिल प्रकार की होती है। जंतु में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसमें क्या होता है? यह अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में यह उपस्थित होता है। इसमें अनुपस्थित, जबकि इसमें क्या होता है? यह उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? यूकैरियोटिक कोशिका में एक सहारा प्रदान करने का काम करता है, तथा इसमें कुछ ड्रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? कुछ ग्रेन्यूल्स या दाने के समान संरचना होती है जिसको राइबोसोम कहते हैं। उसमें प्रोटीन संश्लेषण का भी काम होता है। गाल्गी काय, इसमें क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है, जबकि इसमें क्या होती है? यह उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। गाल्गिकाय, पादप कोशिका में जो गाल्गिका होती है इसको हम डेक्टियोसोम कहते हैं। जंतु कोशिका में गाल्गिकाय और पादप कोशिका में इसको डेक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार के पाए जाते हैं? 70S प्रकार के। हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे 70S और 80S क्या होता है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ नाम बताते हैं कि 70S प्रकार का राइबोसोम जो होता है इसमें
पाया जाता है। यह राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण संबंधित होता है। एक्चुअली 70 या SCS जो होता है इसमें सेडिमेंटेशन यूनिट्स होती है, जो कि अभी यहाँ डिस्कस करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा एक आगे वो बनेगा। हमें यहाँ पे 9th क्लास के हिसाब से हमें सिर्फ नाम बताना है कि इसमें राइबोसोम जो होता है 70 प्रकार का होता है और इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है? यह अनुपस्थित। जबकि इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उपस्थित दीजिए, ठीक है, उपस्थित। पादप कोशिका में अगर बात करें या यूकेरियोटिक कोशिका में तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे दौड़ना कूदना खेलना, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उसके लिए जंतु कोशिका में इसकी संख्या ज्यादा होती है। जबकि पादप कोशिका में ऐसा फिजिकल वर्क नहीं होता, तो एकदम बहुत कम इसमें संख्या होती है। अब हम बात करें लाइसोसोम इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है? यह उपस्थित होता है। लेकिन किसमें उपस्थित होता है लाइसोसोम? यह जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। पादप कोशिका में जो होता है जंतु में उपस्थित, जंतु कोशिका में उपस्थित और पादप कोशिका में अनुपस्थित, कोशिका में अनुपस्थित। इस प्रकार से रिक्तिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। ये क्या होती है? अनुपस्थित। जबकि इधर यूकेरियोटिक की हम बात करें तो किसमें पाई जाती है रिक्तिकाएं? जंतु कोशिका में अनुपस्थित, पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या होती है? नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में या तो छोटी होती है बहुत, जबकि जंतु कोशिका में तो अनुपस्थित या छोटी होती है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि केंद्रक रस साइटोप्लाज्म से भिन्न नहीं होता या कोशिका द्रव्य से भिन्न नहीं होता। केंद्रक रस कोशिका द्रव्य से भिन्न नहीं होता, जबकि इसमें भिन्न होता है, भिन्न क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा इसका केंद्रक रस तथा कोशिका द्रव्य दोनों जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। अब 11वां अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए या आरएनए उपस्थित रहता है। इसमें डीएनए आरएनए जो इसके साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है उसमें बिखरा हुआ पाया जाता है। इसमें सिर्फ डीएनए पाया जाता है, मतलब अनुवांशिक पदार्थ जो होता है यूकेरियोटिक कोशिका में यह डीएनए का या क्रोमोसोम जो होता है वह डीएनए का बना होता है। लेकिन इसमें यह डीएनए का या तो फिर आरएनए का बना होता है, ठीक। अनुवांशिक पदार्थों की चीज क्लियर है ना कि अनुवांशिक पदार्थ जो हमारे कैरेक्टर है या जो हमारे अनुवांशिक गुण है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके माध्यम से जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम यह काम करता है। दूसरा, गुणसूत्र केवल एकल संरचना। इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र होता है इस प्रकार से इसमें यह एकल संरचना होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में यह कुंडलित प्रकार का इस प्रकार से यह होता है। तो यह बेसिक अंतर हो गया। इसके बाद इसमें केंद्रिका जो होती है अनुपस्थित होती है। केंद्रिका जानते हो ना, केंद्रक के अंदर एक बड़ा सा स्थान होता है गोलाकार इस प्रकार से,
तो इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रिका। तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रिका पाई जाती है। अगला अंतर, सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अनुपस्थित होता है, क्योंकि अधिकतर अगर चीजें बोले तो इसमें अधिकतर कोशिका अंग जो होते हैं, यहाँ पे कोशिका अंगों का अभाव होता है, मतलब यह प्रारंभिक प्रकार की कोशिका है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका वेल डेवलप अर्थात कि यह सुविकसित प्रकार की कोशिका होती है। तो सेंट्रियोल इसमें अनुपस्थित, जबकि इसमें उपस्थित होता है। तो यह बेसिक अंतर है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अगर आपने यह टेबुलर फॉर्म में या इसको इस प्रकार से आपने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया तो एग्जाम में आप कोई भी चीज इसमें से नहीं भूलोगे और अधिक से अधिक नंबर आने की संभावना रहती है।